جی آپ कौन बोल रहे हो? अहले हदीस मौलवी बोल रहे हो ना? कहाँ से भाई? आप अहले हदीस हो ना? आप कौन बोल रहे हो? मैं तो सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। शेख जलालुद्दीन चिश्ती मेरा नाम है। आपका नाम क्या बताइए? हाँ? आपका नाम क्या है? मेरा तुफैल अहमद है। अच्छा, मौलवी तुफैल अहमद। आप अहले हदीस हो ना? अब अहले हदीस के मौलवी नहीं है। अरे आप बहुत बड़े मौलवी हो, चैलेंज करते हो। बताए, आप दूसरे को गुमराह कहते हो, जहन्नमी कहते हो। कौन? अहले हदीस, जो अहले हदीस ना कहे उसको आप गुमराह और काफिर कहते हो। क्या आज कहे हम क्या कहे? आपसे बात करने के लिए कॉल किए, इसलिए कि आज पता चलेगा आपको आप कितना बड़े अहले हदीस हो। हाँ, आप अगर मौलवी नहीं है तो आप हदीस किससे पूछ के अमल करते हो? हदीस 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 जब हदीस कोई पढ़ के मसले हम मसाइल लोग हो, कोई मसले मसाइल पूछना हो, कोई मसले मसाइल की जरूरत पड़ती है, आप खुद से तहकीक करते हो या किसी की तकलीद करते हो? जहाँ तक हक पहुँचता है करते हैं, जहाँ तक नहीं पढ़ते दिमाग वहाँ से मौलाना से पूछते हैं। और मौलाना रहते हैं ना, मौलाना जो पढ़ाते हैं तो मदरसे फिर में। आपका दीन तो फिर अधूरा है। जब मौलाना से जितना जितना आपको मालूम है, पूरा मुकम्मल दीन आपके पास तो नहीं है। फिर आप नहीं, मुकम्मल दीनदार जो नहीं हुए। किताब, फिर मेरी बात सुनिए, जो किताब है, किताब किस लिए? किताब में जब नहीं समझ में तो किताब में इंसान पढ़ सकता है तो ना? किताब पढ़कर अगर कोई मौलवी बता दे रहे हैं, किताब भी तो कोई लिखे हैं, मौलवी अपने ख्याल से लिखे हैं, अपनी समझ से लिखे हैं, तो किसी की समझ आप इख्तियार कर रहे हो ना। आप किसकी समझ? किसी के माइंड को, किसी की समझ को आप कबूल कर रहे हो। यही तो हम करते हैं, तो हमको गलत ठहराते हो, कहते हो ये तकलीद करना शिरक है, तकलीद करना हराम है, और तुम भी तकलीद कर रहे हो। नहीं, किसी की बात को सुन करके अमल कर लेना, उस पर तहकीक नहीं करना, ये तो है ना। जो किताब कह रही, कुरान कह रहा है, कुरान की बात को माना जाएगा, किसी की बात को माना जाएगा। तो तहकीक तुम कैसे करो? जब तुम्हारे पास पूरा इल्म ना हो, तुम तहकीक भी कैसे करोगे? मिसाल के तौर पर नहीं, तुम अंगूठा छाप हो और मैं आलिम हूँ। अब मैं कोई बात बोलूंगा, आप तहकीक कैसे करोगे जब आपके पास तहकीक के लिए इल्म होना है ना। तहकीक के लिए इल्म होना है, तहकीक की किताबें हैं बहुत सारी। जो तो इंसान आपको, जो जब आलिम आप और अनपढ़ हो तो आप किताब की आप कैसे किताब से तहकीक करोगे? देखिए, जो अनपढ़ रहेगा ना, वो बहकावे में जाएगा, वो अलग गलत काम करेगा। जो अनपढ़ रहेगा, अनपढ़ और आलिम और अनपढ़ में फर्क होता है। अनपढ़ एकदम से अनपढ़ नहीं की मतलब कोई ना कुरान पढ़ सके, ना हदीस पढ़ सके, ना उर्दू जान सके, ना अरबी जान सके, ऐसा अनपढ़ नहीं है। ठीक तो है, आलिम एक होता है कोर्स करता है, वो आलमाना कोर्स करता है, वो अपना अरे जो है जनाब, फजीलत करता है, पढ़ता है, उसको इल्म होता है। मैं आलिम हूँ, मैं आपको मसला बताऊंगा, आप मेरी बात को मानोगे नहीं, आप तहकीक करोगे। तो फिर मुझे नहीं, पूछने की मैं जरूरत क्या है? फिर आप खुद ही तहकीक करते हैं ना पहले। जब आपको मेरी बात पूछने के बाद सुनिए। भी भरोसा नहीं होगा, आपको तहकीक ही करना पड़ेगा, फिर बेकार क्यों पूछते हो फिर? किससे हम लोग किसी से ज्यादा नहीं। हम देखिए, जो भी हमको समझ में आता है कि ये गलत लग रहा है, उसको हम तहकीक करते हैं। जो बात समझ में आता है कि नहीं ये बात सही है, दिल दिमाग, इंसान के पास अल्लाह ने दिल दिमाग दिया है सोचने का। ऐसा तो नहीं है कि इंसान खाना खाता है तो बगैर जायके का, बगैर उसका खुशबू का अच्छा खा लेता है, कोई टेस्ट के बगैर खा लेता है। सबके पास सब दिमाग है, अक्ल है ना। इतना तो इंसान को समझ में आनी चाहिए ना कि ये चीज सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसको अगर समझ में नहीं आती इसका तो ठीक मतलब जाता है। दीन शरीयत में आप अपने दिमाग का दखल को ज्यादा मोतबर समझते हो। किसी आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस और बुजुर्गान दीन और असलाफ सल्फ़े सालेहीन का कोई दखल नहीं, उनका ज्यादा एतबार नहीं, आपके दिमाग का ही ज्यादा एतबार है। आपके दिमाग जिसको सही कहे उसको अल्लाह आप ने सही देखिए, मानते हो। अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है उसको इस्तेमाल करने के लिए, ना कि किसी की बात पे अमल करके उसके पीछे चल पड़ने के लिए। ठीक है, तो अगर वो अल्लाह मान ताला लीजिए ने तो थोड़ी किसी की तौर पे, बात पे, किसी के रास्ते पर चलने को अल्लाह ने खुद कहा। अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलने की अल्लाह ने बात कहा ये है। नहीं, उसको खुद उसमें रास्ता तलाश कर, खुद रास्ता तय, खुद अपने तरफ से रास्ता फिक्स करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम हुआ है उनके रास्ते पर चलो। यानी किसी और के रास्ते पर खुद रास्ता बनाने और रास्ता खुद अपने तरफ से फिक्स करने को नहीं कहा अल्लाह ने।
اللہ نے کہا جو لوگ انعام یافتہ ہے ان کے راستے پر چلو. تو کون تو انعام اس سے یافتہ ہے؟ ثابت ہوتا ہے تو کون انعام یافتہ. سورہ میں اللہ تعالیٰ خود فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے صالحین لگ رہا ہے کوئی صالحین ہے جن کو زمانہ ان کو صالحین ڈکلیئر کر دیا، ان کے راستے پر چلنے کے لیے کہا. زمانہ دیکھیے زمانہ اگر ڈکلیئر کرے گا تو زمانے کے ڈکلیئر کرنے سے تو بہت سارے لوگ اس میں ڈھونگی بھی کود پڑتے ہیں نا، جو مزاروں پہ یہ کیا کہتے ہیں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جو مزاروں پہ میلہ لگواتے ہیں، جو کھلے عورتیں گھومتی ہیں بغیر پردہ کے، بغیر اس کے عورتیں گھومتی ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ تو وہی لوگ تو صالحین لوگ، وہ ایسے لوگ صالحین ہو جاتے ہیں جو گاجا شراب پیتے ہیں. تم وہ بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں زمانہ جس کو میری ڈکلیئر بھی بات کرے سنیے، اور اس کی کوئی خلاف شرع کام بھی. سنو آپ، تم ادھر ادھر کی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نہیں، میں ادھر ادھر کی بات اس لیے نہیں کیوں میں کروں بھیا، جو سلف صالحین کی بات آپ کر رہے ہیں، میں وہی بولنے جا رہا ہوں. آپ خاموش ہو جاؤ تو تھوڑا خاموش تو ہو جاؤ. میں آپ کی بات کو، میں آپ کو اطمینان سے آپ کو بتا دیتا ہوں. سنو، میں نے کہا کہ زمانہ جس کو صالحین ڈکلیئر کر دے اور اس کی خلاف شرع، ظاہراً خلاف شرع کوئی کام بھی نہ ہو، وہ ظاہراً خلاف شرع کوئی کام اس نے کیا نہ ہو. جیسا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے، اب اس ساری دنیا ان کو کہتے ہیں صالحین میں سے ہیں. امام مسلم رحمت اللہ، امام ترمذی رحمت اللہ، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، ان تمام صالحین، ان کو صالحین ڈکلیئر بھی کر دیا گیا اور ان کا کوئی عمل خلاف شرع نظر بھی نہیں آ رہا ہے. اب تم ان پڑھ آدمی تم طے کرو گے ان کی عمل خلاف شرع، ایسا نہیں ہو سکتا. اس زمانے کے معتبر بڑے سارے علماء نے ان کو کہا کہ میری بات سنیے. اس جو کتابیں آپ بتا رہے ہیں، جنہوں نے جو کتابیں لکھی ہے، اس کتابوں میں بھی تحقیق کر کے کچھ حدیثیں اس میں بھی ضعیف ثابت ہوئی ہیں. جو مطلب جس کا جو ہے پکا ثبوت نہیں ملتا نا، اس حدیثوں کو ضعیف قرار دے دیا گیا ہے. اس کو چھانٹ کے اس میں سے جو حدیثیں نکال کر کے جو صحیح حدیث جس میں زیادہ لوگوں کا اعتبار ہے، زیادہ لوگوں کا اس میں وہ ہے سند ہے، وہ حدیثوں کو صحیح مانا گیا ہے. اس میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس کو بھی تو نکالنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے. صحیح ضعیف جو قرار دیا ہے وہ بھی کسی آدمی نے اپنے کسی آدمی کی تحقیق سے ضعیف صحیح قرار دیا ہے. صحیح قرار دیا وہ بھی تحقیق کر کے قرار دیا گیا ہے، ضعیف قرار دیا گیا وہ بھی تحقیق کر کے ضعیف قرار دیا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کا جو اہل حدیث جس جماعت کے ساتھ آپ ہو، اس جماعت کے اصول یہ ہے، اہل حدیث کی دو اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، یہ آپ کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں. سنو، میری بات سنو. آپ تیسری کوئی چیز کسی اور کی تحقیق آپ کو بالکل ناجائز و حرام ہے، کیونکہ آپ کا اصول کے خلاف ہے. دو چیز ہی آپ کا ہے، قرآن اور حدیث. یہ آپ کے لوگوں کا کہنا ہے. جب آپ قرآن و حدیث میں کوئی چیز اگر آپ تحقیق پیش کر رہے ہو، اس تحقیق کو قرآن و حدیث میں دکھانا ہوگا. اگر کسی نے کہا ضعیف تو وہ بھی حدیث میں دکھانا ہوگا، کسی محدثین کا قول سے نہیں. کیونکہ محدثین کے قول سے تو ہم مسئلے مسائل اخذ کرتے ہیں، تو ہم آپ کے نظر میں ہم گمراہ بدعتی ہیں، تو آپ محدثین کے قول بھی پیش نہیں کر سکتے. آپ کسی قرآن کی آیات میں دکھانا ہوگا یا حدیث میں دکھانا ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث خلاف ناقابل عمل ہے. آپ کون سی حدیث پڑھ کے بات کر رہے ہیں؟ کون سی حدیث آپ پڑھے؟ کتنے سارے حدیث پڑھے ہیں آپ؟ میں ابھی ایک حدیث پر آپ سے بات کروں گا. پہلے آپ کا عقیدہ پوچھ لیتا ہوں. پہلے آپ کا عقیدہ پوچھ لیتا ہوں. آپ یہ بتائیے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ میں ہم جائیں گے، آپ بھی جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے کوئی پتہ نہیں، اگر آپ گئے مدینہ شریف تو آپ حضور کے روضے پر سلام عرض کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اچھا، سلام کرو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے سنتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے، میں آپ کو بتاؤں میرے سوال کا جواب دیجیے. لمبی بات آگے لمبی ہوگی. پہلے تو آپ کے عقیدہ معلوم کرنا ہے. لمبی بات اس میں بیان نہ کریں.
इसमें हुजूर बयान ना सल्लल्लाहु अलैहि करे, वसल्लम बयान की बाद में बात, आपको मेरी करने का। बात, अभी बात लंबी अभी करने के बजाय मेरी पहले बात मुझे सुनिए। जवाब हेलो दे। हेलो 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 हेलो, सुनो मेरी बात। इस तरीके से आपको फोन लगा करके बहस करने का हक किसने दिया, ये पहले बताइए आप। बहस आपने करने का मुझसे आप पूछा कि दूसरे को आप मुझसे जहन्नमी बात गुमराह कर कहते सकते हैं हो। कि नहीं कर सकते? अभी मैंने मैं हदीस, किसको कहता हूँ? अभी मैंने अकीदे पर बात करने लगा तो आप भाग रहे हो। नहीं नहीं, आपको हाँ, आपको हाँ, किसने हक दिया? आप सामने बैठ करके बात कीजिए, फोन में आप क्या बात करेंगे? फोन में आपको भी अगर आपके इतना ही उलमा पड़ी है बात तो करते आप हैं, आइए। अभी सामने हाँ? सामने भी बात करेंगे, सुनिए सुनिए, सामने भी बात आप करेंगे, मेरी अभी बात फोन सुनिए, में तो बात कर लो। मेरी बात सुनिए। आप जितना इल्म रखते हैं ना, उतना हम लोग के दर्जा पंजुम के बच्चे उससे ज्यादा इल्म रखते हैं जो पढ़ते हैं आपको मदरसे में। समझ में आए बहुत बात? बड़े इल्म रखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हम्म। और आपके आपके लोग जितना इल्म रखते सुनिए। हैं ना, सब मुकल्लिदों के देन है। आप सारी किताबें जो पढ़ते हो सब मुकल्लिदों की लिखी हुई किताबें पढ़ते हो, देखिए और अपने कौन सा इल्म का मुकल्लिद डंका कुरान आप बजा कुरान रहे हो। तो सुनो सुनो, आप अपने कुरान मुंह को मियाँ कौन सा बिट्टू मत मुकल्लिद बनो। ने लिख दिया? हेलो, नौजुबिल्ला, कौन सा मुकल्लिद कुरान को लिख दिया? कुरान को किसी मुकल्लिद ने लिखा है? तुम कुरान बात क्यों को करते हो आप? कुरान को कौन मुकल्लिद लिखा, मुझे बताओ। दुनिया में कोई मुकल्लिद लिखा कुरान की बात को? कुरान, अब तुम हदीस नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते। इमाम सुनो सुनो, बुखारी खुद कुरान, मेरी बात मुकल्लिद सुनो। थे। कुरान की बात को आप कुरान तो सहाबा ने ये कह लिखा रहे हैं है। मुकल्लिद ने लिख दिया? मैं कुरान को मुकल्लिद ने लिख दिया है? सुनो मौलवी साहब, मैं एक बात का, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल का जवाब देने के बजाय भाग रहे हो। आप नबी करीम नहीं, मैं भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से मेरी सुनते बात हैं या सुनो। नहीं, मेरे इस बारे में मैं आपका अकीदा पूछ रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से सुनते हैं, जवाब देते हैं, यह हमारा अकीदा है। आपका अकीदा क्या है? नहीं, जवाब नहीं दे सकते। जवाब नहीं दे ठीक है? सकते? हाँ, किसी के सलाम का जवाब देंगे क्या कब्र में? जब अल्लाह के नबी ने खुद कहा है, जो इंसान जिंदा रह के कुछ कर सकता है वो मुर्दा होने के बाद में अपने चेहरे से मक्खी को नहीं हटा सकता, उसकी इतनी औकात नहीं है। समझ में आए बात? अस्तगफिरुल्लाह। अब हाँ, ये जो आपने पेश किया आपका अकीदा, कौन से हदीस हाँ। से, कौन से आयत से बताइए जरा। मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं आपको, पहले आपने पूछा आप मौलाना, मैंने कहा मैं मौलाना नहीं हूँ। ठीक, नहीं, आप आप जो मौलाना ये हो तो अकीदा गड़े नहीं हो, नहीं। ये आपका अकीदा देखो हदीस के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है। बिल्कुल सही नहीं, हदीस मैं पेश कर रहा हूँ, आप सुनो जरा। आप आप मेरी तुमने जो बात सुनिए। तुम्हारी गुमराही का मैं पोल खोल रहा हूँ। हाँ, आप मसनद सुनिए, अबी आला, आप लोग क्या करते हैं? आप मसनद लोग क्या अबी करते आला हैं? जो ये हदीस है। अनपढ़ गवार लोगों को बैठा करके वो मनगढ़ंत चीजों को लिख करके आप मनगढ़ंत लोग है ना चीजों को गुमराह नहीं, करते लोगों ये को। हदीस है। कुरान की बात को और हदीस के बात को आप लोग नहीं घुमा फिरा करके उसका जो है अब दूसरा ये मीनिंग देखो, निकाल करके लोगों को गुमराह करते हैं। मसनद अबी आला 6083 नंबर हदीस है। मसनद अली आला को हम लोग जानते नहीं, तो आप बुखारी की कोई हदीस दिखा दो ना। बुखारी की हम अच्छा, लोग तो बुखारी आप मानते हैं, देखो, सही मुस्लिम मानते बुखारी सारे हैं। हदीस, इमाम बुखारी को 3 लाख हदीसें याद थी, सही हदीस। बुखारी शरीफ में आप अगर बुखारी 7,500 हदीस, आप बाकी बुखारी सही शरीफ हदीसें कौन लिखे हैं? बाकी आप सही हदीस बुखारी शरीफ, खुद हदीस मेरी बात इमाम सुनिए। बुखारी खुद फरमाते हैं। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इससे नकल किया है। सय्यिर अलामिन नुबाला में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि को 3 लाख से ज्यादा हदीसें बुखारी याद थी। कौन अब से 3 लाख से ज्यादा आप सही बताइए। हदीस याद थी। अब तुम बोल रहे सिर्फ बुखारी से दिखा दो। बुखारी से तो 7,500 सही हदीस है, बाकी जो 3 नहीं तो लाख 2,95,000 ऐसे सही हदीस हदीसें में हैं। कौन से ऐसे हदीस हाँ, अब आप तुम मुझे बताओ, बुखारी बुखारी से की दिखा दो सारी बातें तुमको। बुखारी के अलावा तुम और कोई हदीस नहीं मानोगे? नहीं क्यों मानेंगे? हाँ, जो सही क्यों हदीस वही मानेंगे है। बोले तो किसी हदीस को क्यों नहीं मानोगे? इमाम मनगढ़ंत बुखारी तो चीजों को कह हम रहे हैं लोग कि नहीं मुझे मानते। 3 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी। मेरी बात सुनिए। सही आप हदीस। इमाम बुखारी की किताब, आप तो वो इमाम इमाम बुखारी बुखारी तो की किताब कहीं है। बुखारी करते हो। इमाम बुखारी ने तो कहा कि मुझे 3 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी, लेकिन मैंने बात लंबी हो जाएगी, किताब बहुत ज्यादा जखीम हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने छोटी मुख्तसर किताब लिखा। बड़ी किताब मैंने इसलिए नहीं लिखा, और भी मैं इतनी ही सही हदीस, इससे आगे हदीस नहीं है बोलकर इमाम बुखारी ने दावा नहीं किया। आप तुम्हारी गुमराही का, तुम हदीस दुश्मनी, हदीस से तुमको इतनी दुश्मनी है, तुम अपने नाम रखते हो अहले हदीस विक्टोरियन। ये मसनद अबी आला में लिखा हुआ है
کہ حضرت عیسیٰ देखो علیہ السلام ये जब सब कब्र में यारो सुनो عیسیٰ सुनो علیہ ये السلام सब जब मतलब कब्र शरीफ में ये आएंगे, सब फालतू बनावटी, सुनिए सुनिए, बनावटी की हदीसों पे हम लोग ना तो अमल करते हैं ना इसको बनावटी तो सुनते तुम्हारे मुल्ला हैं। तुम मौलवी नहीं हो, तुम पहले कहा तुम जाहिल नहीं हो, और तुमको तुम्हारे मौलवी ने हदीस से दुश्मनी सिखाया है। तुम्हारे बड़े नहीं मौलवी जो हदीस पहले के मौलवी हैं हदीस इसको हसन नहीं करार हम दिया लोग है। बड़े ये हदीस मौलवी, सुनो सुनो हाजा हसनुन मौलवी, जय्यदुन, ये हसन है, जय्यद है, सही हदीस है ये। और तुम कौन सी हदीस है, मसनद अबी कौन सी आला, किताब की बात कर रहे हैं? ये वो हदीस मसलद अली आला अपने स्वरूप बना, जो आप लोग बना लिए अपने लिए, इसमें जो हम है लोग सही बना हदीस, दिए कि तुम्हारे वो मौलवी सब ने भी इसको सही करार दिया है। वो सब बकवास की बात है। किसने सही वो करार सब दिया, किसने बकवास की मौलवी बात है, के नहीं तुम्हारे मौलवी भी सही मौलवी करार के दे, कौल तुम को अपने मौलवी को भी सुनिए, लात मारोगे। ये मौलवी के हदीस कौल पहले को हम हदीस लोग सुन नहीं तो लेते, मानते। पहले सही हदीस सुन तो लेते। जब हजरत सुनाइए। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र अतहर पे तशरीफ लाएंगे, मदीना शरीफ आएंगे, आकर जब अस्सलामु अलैका या मोहम्मद पुकारेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जरूर जरूर जवाब दूंगा। नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब देंगे कि सारे अवाम को जवाब देंगे? जवाब देंगे तो जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारा दावा अब साबित हो गया, तुम नहीं, कितने बड़े सारे गुमराह अवाम को जवाब बदीन हो। देंगे, जवाब नहीं दे सुनो सकते। सारे अवाम को जवाब देंगे। ये किसी मजाक हर में किसी चीज मुल्क मैं के जवाब उस देता पर हूँ। चले अल्लाह जाओगे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि नहीं, जो आप मेरे यहाँ पे कब्र पे आकर जो सलाम दरगाह पे पेश जाते हैं, करता है मैं सुनिए उसका जवाब आप, देता हूँ। इन्नल्लाह हर्रम अल्लाह अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, नबियों को रिज़्क दिया जाता है, और तुम कह रहे कि बढ़िया। जवाब भी नहीं दे सकते, मक्खी भी नहीं हटा सकते। तुमने जो दावा किया, तुम्हारे दावा पर कोई हदीस भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावे पर सही हदीस है। हजरत ईसा सही हदीस अलैहिस्सलाम को सलाम का जवाब देंगे, मैं जरूर जरूर जवाब दूंगा। तो सुनो नबी सुनो ताकीद के ईसा साथ कह रहे अलैहिस्सलाम हैं को मैं देंगे जरूर कि जरूर ऐसे जवाब अवाम को दूंगा। देंगे? कोई भी जाएगा, सबको जवाब देंगे। सबको जवाब देंगे। सबको दीगर जवाब हदीस देंगे, कोई भी दूसरी जाएगा। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझे सलाम पेश करते हैं मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। तो वो जो वहाँ पे जा करके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे जाके सलाम कोई भी करता है उनको जवाब देते हैं? बेशक जवाब देते हैं, इसीलिए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब देंगे। नहीं ये नहीं कि कब देंगे? यहाँ आज पर देंगे? यहाँ पर आज ये देंगे? खास नहीं है, यहाँ नहीं पर आज देंगे। ये लफ्ज खास नहीं है कि ईसा मेरी अलैहिस्सलाम को बात ही सुनिए, जवाब आज देंगे, देंगे। दूसरे को सुनिए जवाब सुनिए, नहीं आज देंगे। देंगे। जब जवाब देने की नहीं सिफात, जवाब देने की ताकत है, तुम पहले तो इनकार नहीं किया कि जवाब नहीं दे सकते। तो आप अब लोग ईसा देखिए अलैहिस्सलाम को इसी को जवाब तोड़ देंगे, मरोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के जवाब हुक्म से। देंगे तो जवाब देने अरे की ईसा सिफात अलैहिस्सलाम मिल को गई। जवाब जब देंगे तब जब देंगे, आज जवाब थोड़ी देने दे की रहे हैं। सिफात हासिल हो गई तो आप जिसको भी चाहे जवाब दे सकते हैं, जिसको चाहेंगे सुनिए जवाब सुनिए, देंगे, हर उम्मत मेरी के बात सलाम का सुनिए। जवाब देंगे। अच्छा सलाम का जवाब देना सामने वाला नहीं सुनेगा तो इंसान को ये तकलीफ तो होगी ना कि मेरे सलाम को जवाब नहीं दिया। तो अगर कोई जाता है सलाम करता है उसको सुनाई पड़ना चाहिए ना कि ये सलाम मैंने किया तो सलाम का जवाब मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। नबी जवाब तो देना सल्लल्लाहु चाहिए अलैहि ना। वसल्लम ने सलाम का जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, जरूर देते हैं, हमारा अकीदा है। तो किसको सुनाई पड़ता है? किसको सुनाई पड़ता है देते हैं तो? अकीदा अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा क्या युमिनूना बिल गैब, क्या अकीदा अल्लज़ीना तुम्हारा युमिनूना जो बिल सुनाई। गैब। इंसान जब सलाम करे और सलाम के जवाब ना सुने तो किसको पता कि सलाम का जवाब दिया कि नहीं दिया? यानी सलाम करना ही नहीं। फिर नहीं सलाम किसके मुर्दे से करेंगे सलाम? अब तुमने यहाँ पे पहले ये तो कहा मजार कि पे जाके सलाम करेंगे। सुनो तुमने मजार पहले पे कहा जाके कि सलाम कब्र करेंगे। शरीफ में सलाम करेंगे, मुर्दा तो जवाब नहीं जो दे मुर्दा सकते, सुन नहीं सकते, तो सलाम किसको करोगे? सुनो जो मजार पे जाते हैं, जो कब्रिस्तान में जाते हैं सलाम करते हैं तो मुर्दे जवाब देते हैं। बेशक जवाब देते हैं। कौन देता है? जो इंसान दुनिया से चले गया कब्र में, वो अपने आप में नफ्सी के आलम में होगा। ठीक है, हाँ, नफ्सी के आलम में होगा। तो सलाम करने का मकसद क्या है? जब सलाम करने का मकसद ही है सलाम दुआ है। सलाम दुआ या अल्फाज उसको कहा जाए और उसको वो सलाम का जवाब दे। अब तुम कह रहे हो अल्फाज सुनिए जब आलम बरज़ख में इंसान चले जाएगा ना, तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो। एक तो हदीस के खिलाफ तुमने अकीदा बताया, हदीस और कुरान के खिलाफ तुमने अकीदा बताया, अपना अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो। तुम जितनी बातें कह रहे हो ये सब बातें हदीस में है, ये सब बातें हदीस में है, तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो।
جب کہ मुर्दा अल्लाह जवाब के देगा, नबी सुनो सल्लल्लाहु सुनो, अलैहि कब्र से वसल्लम मुर्दा सलाम का देगा, जवाब सलाम का देते जवाब देगा. हैं, और जब ईसा कौन देता अलैहिस्सलाम है? को जवाब देंगे तो हमको भी जवाब देंगे। और तुम कह रहे हो कि कब जो देंगे? जवाब नहीं सुनेगा उसका दिल नाराज होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, हम इतने तुम खुश जवाब नसीब ही हम ऐसे समझेंगे कि हमारे आका किसी ने को हमारा सलाम सलाम कर का लेंगे, जवाब ऐसे दिया, किसी इतना ही हमारे लिए खुश सलाम कर नसीबी है। लेंगे. हम नाराज क्यों होंगे? आका से हम नाराज नहीं होंगे। तुम जैसा बदबख्तों का काम है कि नबी के जवाब सुनकर हेलो, तुमको अगर सुनाई ना दे, तुम हेलो, नाराज हो रहे हो, सुनो तुम नाराज सुनो, हो जाना। हम तुम नबी मौलवी से हो, राजी तुम हैं, मौलवी हम हो, अल्लाह से राजी हैं। तुम मौलवी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मौलवी हो, तो मैं तुम्हारा ये नंबर है, हमारा नंबर ये यही नहीं नंबर है, तुम्हारा ना? हमारा नंबर तुमको मिल किसका जाएगा। नंबर? आप तो सुनो, अपना नंबर दो, मैं बात करता हूँ विक्टोरियन ना अहले तुमसे. हदस, कौन सा कुरान है? तुम पहले अपनी बातों से मुकर गए हो। तुम पहले कहा कि जवाब नहीं दे सकते, फिर बाद में मैं जब अभी भी पकड़े कह रहा हूँ गए नहीं दे तो तुम सकते. कह रहे हो ईसा मेरी बात अलैहिस्सलाम को सुनो, मैं जवाब अभी भी, देंगे। हेलो हेलो, तो मैं जवाब नहीं मुझसे दे कहूँगा सकते नहीं तो दे ईसा सकते. अलैहिस्सलाम को मेरी बात कैसे सुनो, जवाब देंगे? हेलो, वो नबी है, वो नबी है, नबी को जवाब देंगे कि इंसान को दे देंगे, आम इंसान को? वो तो तो बात जवाब की नहीं बात है, दे अल्लाह के सकते ना, रसूल. दे सकते नहीं तो फिर किसी को भी नहीं दे सकते। मुर्दा, हेलो, कोई मुर्दे किसी को जवाब नहीं दे सकते, ठीक है? हाँ, तो नबी को मुर्दा कोई कहते हो, मुर्दा, नबी को मुर्दा कहते हो। अबे मुर्दा अगर नहीं रहेगा तो इंसान जब कब्र में चले जाएगा उसका क्या वो होगा? मुर्दा, अगर वो नबी, मुर्दा तुम मुर्दा कहते हो। क्या किसको हाँ, मुर्दा कहते हो? तुम नबी को मुर्दा कह रहे हो। हदीस में तो है, इन्नल्लाह इसीलिए हर्रम बोल रहा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। नबियों को अल्लाह ताला ने, नबियों के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है। नबी जिंदा है, उनको रिज़्क दिया जाता है। नबी जिंदा रिस्क दिया जाता है. हाँ, कौन से हदीस, कौन से उसमें देखे हो आपके ऐसे लिखा है? हाँ? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कितना नंबर है, कौन से बाप में है? चलो हमको बताओ, मैं सुबह तहकीक करता हूँ उसकी, मुस्लिम शरीफ की हदीस. अच्छा, अभी तक तुमने तहकीक नहीं किया? जब मैं बताता हूँ, जब मुसलमान, मैं आलिम नहीं हूँ, मौलाना नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं क्या तो पढ़ूंगा तुमको उसमें? जब अभी तक बताओगे, तुम ईमान वाला भी नहीं हो। फिर जब ईमान के बारे में तुमको अभी तहकीक नहीं है, ये अकीदे की बात है, तो अभी तक तो तुम काफिर ही हो। फिर ईमान मुकम्मल इन बातों को जब पहले से हमारे बुजुर्गों ने तहकीक कर लिए, हम तुम जैसे कम इल्म तहकीक कर रहे हैं। पहले सारी बातों की तहकीक हो चुकी है। जब सारी बातों की तहकीक हो चुकी है, हम उनके रास्ते पर चलना है। अब तुम रोज तहकीक करके अमल करोगे, इससे पहले तुम्हारी मौत हो जाएगी तो क्या करोगे? जो बुजुर्ग करके गए, क्या अब भी जो वही करना बुजुर्ग है? करके गए ना, चले इसीलिए गए, बुजुर्गों के रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया सिरात अल्लज़ीना ऐसा नहीं है. बुजुर्ग इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलो। तुम बेहया बेगैरत लोग विक्टोरियन के रास्ते पर चलते हो। तुम भी पूरी बात, तुम भी पूरी तहकीक कर भी नहीं सकते। गांजा पियोगे? हैं? बुजुर्ग तो गांजा पीता था, ऊपर मजार पे बैठे गांजा पीता, तुम गांजा पियोगे? अरे गांजा तू पीता है, गांजा पीने की बात हो रही है क्या यहाँ? मैं तुझे बोला, मैं तुझे हदीस से हवाला दिया और हदीस का तू इनकार करके जहन्नमी साबित हुआ, मरदूद खबीस कहीं का। रख फोन। हेलो कुत्ता साला, रख कमीना बहन. अरे तू कमीना है, तू मरदूद है, काफिर। तू काफिर साबित हुआ हदीस का इनकार करके। तू अभी जो कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे सकते, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब कैसे दे दिए? ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब कैसे दे रहे हैं? आपको अपनी बातों से मुकर गया ना, काफिर कहीं का। हम तो अपनी बातों से नहीं मुकरे, हम अपनी बातों से, अपने उसूल से हटे नहीं। तू अपने उसूल से हटा। तेरा उसूल था कि कोई जवाब नहीं दे सकते, किसी के भी जवाब नहीं दे सकते, जवाब देने की ताकत नहीं। तूने कहा कि जो कब्र में चले जाए मक्खी नहीं हटा सकते। तूने खुद कहा था माज़ अल्लाह मक्खी नहीं हटा सकते। सामईन हजरात, देखिए इस मरदूद काफिर का, विक्टोरियन का अकीदा देखिए। अब जब बात हदीस की आई, फिर भी अपने अकीदे से तौबा नहीं कर रहा है, फिर भी अपने अकीदे से तौबा नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, यहूदियों की तरह बहानेबाजी कर रहा है। इन खबीसों से दूर रहे और इनको चंदा न दे। ये चंदा चोर है। ये अहमदाबाद में चंदा मांगने के लिए आया था, बेशरम बेगैरत विक्टोरियन। इस चंदा चोर को हमने लात मार के, जूते मार के भगाए। अब ये जाकर जो है हमको कॉल करके बार बार हमारे लोगों को परेशान करता है। उसके बाद हमने इसका नंबर लेके इस चंदा चोर खबीस को हमने औकात बताने के लिए कॉल किया। तो इस खबीस को कोई चंदा ना दे, इसका नंबर भी वायरल करूंगा, इसका फोटो भी वायरल करूंगा। सामईन हजरात, इन विक्टोरियन खबीसों को चंदा देकर अपने लिए जहन्नम न खरीदें। ये खुद गुमराह है
اور आपके पैसे से गुमराही फैलाने के लिए मदरसा खोलकर इन विक्टोरियन काफिरों को पैदा करते हैं। अल्लाह ताला इन खबीसों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। आमीन, आमीन। भाग गया कट करके। जी जी हजरत, कर दिया कॉल। ये है चंदा चोर। इसका नाम क्या बताया था शुरू में? नाम नहीं जेल में हजरत। कुछ जो भी नाम है इसका, ये जी। चंदा करने के लिए आया था अहमदाबाद में। तो एक जान अच्छा। पहचान वाला था, उसने जी। कहा कि तुम तो अहले हदीस हो, मैं चंदा नहीं दूंगा। तो उसके जी। बाद वो वहां से जलील और रुसवा होके भागा। कॉल जाने कर के रहा बाद है उसको मेरे को। कॉल करके बोलता है तुम गुमराह हो, काफिर हो। तो मैंने वापस इसको कॉल कॉल कर लगाया। रहा हो, कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा हो। आज अभी कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, बात मुकम्मल हो गई। इन जी खबीसों को जी ये जी। फोन कर करके परेशान करता है, फोन करके चंदा मांगता है। ये चंदा चोर, हाँ। विक्टोरियन चंदा चोर है ये। जी अब इंशाल्लाह हर फिरके के जितने भी गुमराह बददीन लोग हैं, उनके सारे चंदा चोरों को एक एक करके पकड़ूंगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। जी, अल्लाह ताला हम सब जी सुन्नियों के ईमान अकीदा की हिफाजत फरमाए, आमीन। आमीन आमीन आमीन।